हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, अपने घर पे होंगे, चिल मार रहे होंगे, नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, या फिर अभी से कुछ वक्त बाद आप दिल्ली शहर में शिफ्ट होने की सोच रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लिविंग एक्सपेंसेस इन दिल्ली। ओके, अगर आप दिल्ली में रहने जाना चाहते हो, मतलब चाहे वो आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हो, लेट्स सपोज आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, तो वहां पे आपकी क्या खर्च आएगी एक महीने की, कहाँ आपको रूम मिलेगा रहने को, कितनी बजट होगी, कैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैनेज करना है आपको, सारी चीजें इस टॉपिक पे आपको बताऊंगा। मैं इस पूरे वीडियो में अपनी ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, क्योंकि मैंने खुद दिल्ली में रहा है और दिल्ली में रहने के बाद मैंने कुछ ऐसी चीजें सीखी है, कुछ ऐसी गलतियां भी करी है। अगर आप वो अभी से जान लेते हो तो शायद आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। शायद आप किसी फ्रॉड में फंसने से बच जाओ, चाहे आप किसी कॉलेज के लिए जा रहे हो या फिर अदर पर्पस के लिए जा रहे हो या फिर किसी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने ही क्यों ना जा रहे हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कितने मिनिमम खर्च में आपको अपनी लिविंग एक्सपेंसेस दिल्ली में चलानी चाहिए और चला सकते हो। ओके, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन है उसे भी दबाना। ओके, देखो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बायस्ड होते हैं इस बात को लेकर कि दिल्ली में रहना बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल है। दिल्ली में अकेले आप रहने जा रहे हो तो वो लड़कियों के लिए स्पेशली अनसेफ है, और अगर आप दिल्ली में रहने जा रहे हो तो बहुत खर्च होने वाला है। हाँ, कहीं ना कहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज है, बट अगर आप स्मार्टली प्ले करते हो, अगर आप 1-1.5 साल दिल्ली में गुजार लेते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि दिल्ली में कितनी खर्च होने वाली है, किस चीज में कितना पैसा लगता है। लेकिन आपको 1-1.5 साल गुजारने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, जिसे आप स्टार्टिंग डे से अगर आप फॉलो किए होंगे ना तो आपकी बहुत पैसे सेव हो सकते हैं। लिटरली आप लाखों बचा सकते हो। ठीक है, काफी सारे फ्रॉड से भी बच सकते हो, काफी सारे स्कैम से भी बच सकते हो, काफी चोरी चकारी से भी बच सकते हो। ये सारी चीजें हो जाती है दिल्ली में। देखो, अगर लेट्स सपोज कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ओके, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया तो वहां आपको हॉस्टल देखने को मिल जाती है। सबसे पहली बात है, ओके, हॉस्टल की बात करूं डीयू की स्पेशली, तो डीयू में हॉस्टल जो है वो सारे कॉलेज में सैडली नहीं है। ओके, मतलब डीयू के सारे कॉलेजेस में नहीं है और कुछ कॉलेजेस में है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में है। जिन कॉलेजेस में है उनकी फीस मैं आपको बता देता हूं। तो वहां पे आपकी हॉस्टल की फीस पड़ जाएगी आपकी 50,000 से लेके 1 साल तक। ठीक है ना भाई, 50,000 से लेके 1 साल तक तुम्हारी लुट जाएगी इन द सेंस कि खर्च हो जाएगी, कुछ गलत सेंस में मत लेना। ओके, वहां पे आपके मतलब खाने पीने भी आपको दे दी जाएंगी और वो सारी चीजें आपकी प्रोसीजर होगी हॉस्टल की एडमिशन के बाद। एडमिशन से पहले कुछ नहीं होने वाला है। खाना पीना, मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट खाने की क्वालिटी की बात करूं, बहुत लोग को सिर्फ हॉस्टल की बात होती है, बेड मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप कितने दिन तक सिर्फ बेड का सोचोगे, आपको अपने खाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आप एक ही खाना ठूस नहीं सकते हो ना, जेल में नहीं आए हो, अच्छे से रहने गए हो वहां पे, भले ही आपका बजट थोड़ा टाइट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वो भी उसमें उस टाइम पे भी आपको अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना अच्छा नहीं रहता है हॉस्टल की। अगर कभी आपने बातें सुनी है तो हॉस्टल की खाने जैसे होती है वैसी होती है, बहुत टॉप नॉच नहीं होती है, ठीक ठाक होती है, पतली वाली दाल होती है वगैरह वगैरह चीजें, समझ रहे हो ना, मोटी चावल वगैरह जो भी चीजें हैं मैं तुम्हारे सामने खुल के रख रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा तुम्हें इस तरीके से फॉर श्योर। ओके, अब अगर बात करें कि हॉस्टल के अलावा क्या अदर फैसिलिटी है, चाहे तुम किसी और यूनिवर्सिटी के लिए क्यों ना हो, मतलब अगर आप दिल्ली में सिर्फ पढ़ाई करने जा रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो जेएनयू हो, जामिया हो, बीएचयू हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, सीए की, क्लैट की, कोई भी एमबीए वगैरह कुछ भी। देखो दिल्ली में आपको सबसे बेस्ट जो कि ज्यादातर लोग ऑप्शन चूज करते हैं, पीजी या फिर फ्लैट। ओके, पीजी या फिर फ्लैट आपको देखने को मिल जाती है और दिल्ली में पीजी और फ्लैट आपको 1,000 रुपए से लेके लाखों रुपए तक देखने को मिलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे वाले चूज करते हो। ओके, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब अपने टाइम पे था तो मैंने शायद कुछ गलत जगह पे पैसे फंसा दिए। मुझे पता नहीं था इस तरीके से, कोई ने नहीं बताया कि रूम यहां चले जाओ वहां चले जाओ, नहीं मिलती है। देखो मैं आपको बताया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, स्पेशली अगर मैं डीयू की बात करूं तो डीयू के आसपास भी आपको रूम्स मिल जाते हैं, नॉर्थ कैंपस के आसपास। बट मैं वो रूम्स जो होते हैं ना वो काफ़ी महंगे होते हैं। ओके, क्योंकि वो जस्ट कॉलेज के पास होते हैं तो लोकेशन की बहुत डिमांड होती है, तो और बहुत जल्दी भी बुक हो जाते हैं। और वहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, मतलब आप फर्स्ट टाइम जब किसी पीजी में जाओगे, मतलब कॉलेज के पास, तो वहां पे आपसे ब्रोकरेज चार्ज ले लिया जाएगा। 1 महीने का ब्रोकरेज चार्ज आपसे एडवांस ले लिया जाएगा। मतलब अगर आपकी पीजी की जो फीस है 1 महीने की, वो अगर आपसे 8,000 रुपए मांग रहे हैं तो वो 1 महीने का 8,000 खुद एज अ ब्रोकरेज ले लेंगे, या फिर 8,000 का 50%। तो ये कुछ स्कैम्स होती है जहां पे आप फंस सकते हो। ओके, तो इससे बचना, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं। ओके, इन सब चीजों से बचना। आगे तो बहुत सारी चीजें आएगी, रियलिस्टिक बात करता है तुम्हारी बातें, मतलब तुम्हारा भाई जो है तुम्हारे सामने पूरी चीजें खोल के रख देगा, जो कि कोई नहीं बोलेगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है जहां पे मैं लास्ट में किसी रूम का एडवर्टीजमेंट करूंगा, सब जेन्युइन बातें रख रहा हूं जो मैंने फेस करी है।
तो ये सारी चीज़ों से बचना। दूसरी बात आती है कि अगर आपको कॉलेज के पास अच्छी हॉस्टल मिल जाए, रूम मिल जाए, अच्छी पीजी मिल जाए तो आप उसमें जा सकते हो। कॉलेज के पास जो आपको पीजी मिलेगी वो मिनिमम 10,000 के आसपास ठीक ठाक पीजी मिलेगी। 8,000 के भी मिल सकते हैं बट वो ओके ओके रहेगी, मज़ा नहीं आएगा उसमें आपको। ओके, अगर आपका बजट टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं आपको एक ब्रो टिप दे रहा हूँ कि आप कॉलेज के पास पीजी लेने की गलती मत करना। कॉलेज से थोड़ा हट के लेना, जहाँ पे आपको सस्ते और सबसे बेस्ट पीजी मिल जाएंगे। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी, मैं बोल रहा हूँ कि उल्टे सीधे लोकेशन में ले लो तो वहाँ रेट कम होगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छे लोकेशंस भी है। लेट्स सपोज, देखो दिल्ली बहुत महंगा है बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को चलाते हो। ओके ठीक है, लाइक दिल्ली में कुछ ऐसे जगह है, जैसे दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है। ज्यादातर बच्चे जो साउथ कैंपसेस के होते हैं वो साउथ दिल्लीज में रूम ले लेते हैं, तो वहां पे उन्हें बहुत महंगा घर देखने को मिलता है, अनवांटेड पैसे लगते हैं वहां पे। वो सारी जगह नहीं है। दिल्ली में कुछ स्टूडेंट फ्रेंडली जगह है, मैं आपको बता देता हूं एक एक के नाम। कुछ ऐसे जगह है, ऐसे बहुत है लेकिन कुछ बता देता हूं मैं आपको, जैसे लक्ष्मी नगर, गोविंदपुरी, कालकाजी और मुखर्जी नगर। ये सारे जगह कुछ ऐसे ऐसे जगह है जहां पे आपको रूम्स बहुत सस्ते मिल जाएंगे। पीजी, लड़कों के पीजी की अगर मैं बात करूं तो लॉन्डो के पीजी आपको थोड़े से कम मिलेंगे। लड़कियों के पीजी के मामले में लड़कियों की पीजी थोड़ी ज्यादा होंगी, तो वहां सैनिटाइजेशन ज्यादा होंगे, लेकिन लड़कों वाले में थोड़े कम सैनिटाइजेशन होते हैं। आपको पता ही है, लड़के लोग ऐसे ही रहते हैं मस्त, हम लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। बट मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अब थोड़ा मेंटेन रहता हूँ, ऐसा बात नहीं है, कुछ गलत मत समझना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पीजीज की, तो पीजी भी आपको कॉलेज के बाहर, मतलब कॉलेज से थोड़े आउटर लोकेशन में, जैसे मैंने कहा लक्ष्मी नगर, तो लक्ष्मी नगर में मैंने पर्सनली रहा हूं। लक्ष्मी नगर में मैं बता देता हूं कि अगर इस टाइप के लोकेशन में आप जाओगे ना, तो इस लोकेशन में आपको मतलब 4,000 में अच्छे अच्छे रूम देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ 4,000 में। खाने का इंक्लूडिंग नहीं है, खाना आपको 2-3 हज़ार में हो जाएगा। और आप अपनी ट्रैवलिंग के लिए अपने कॉलेज से पास बनवा लेना, जो कि बस पास होगा, और उस बस पास का कॉस्ट होगा लगभग 500 से 600 रुपए। बहुत अच्छी बस सर्विस है दिल्ली में। ये मत समझना कि दिल्ली की बस में चलूंगा, मैं मेट्रो में चलूंगा। दिल्ली आया हूं तो मेट्रो में ना भैया बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो मेट्रो के चक्कर में मत फंसना स्टार्टिंग डे में। हाँ, संडे के संडे चले जाना, मेट्रो का भी जाना हो, क्योंकि मेट्रो में 10 रुपए कम होते हैं संडे के। आप अगर समझ सकते हो तो मैं बहुत जुगाड़ू बंदा हूँ, मैं मेट्रो में जाता था संडे को। ऐसे आप बस से ट्रैवल कर सकते हो। 500-600 रुपए में आप 6 महीने की बस पास बना सकते हो, 5-6 महीने की, सिर्फ 500-600 रुपए में, जिसमें आप ऑल ओवर दिल्ली में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। और एसी नॉन एसी सारे बस के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। और बस बहुत अच्छी सर्विस है दिल्ली की, बस मतलब लाजवाब है। एक नंबर एसीडीसी बस बना रखा है उन्होंने, समझ रहे हो ना, बहुत सही बस है। ओके, तो उसमें जा सकते हो। ट्रैवलिंग के लिए आपको 500-600 रुपए में आपका हो जाएगा अगर आप बस पास बना लेते हो। दूसरी चीज, खाना आपको अगर अच्छी लोकेशन में लेते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप खाना ऑर्डर टिफिन सर्विस कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि कुछ ऐसे जगह पे लो, अगेन मैं लक्ष्मी नगर का एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं खुद रहा हूं। तो लक्ष्मी नगर में जैसे अगर इस तरीके की जगह में रहते हो ना, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, तो आसपास आपको खाने की दुकान बहुत मिल जाती है। रेस्टोरेंट नहीं होता है वो, ऐसी जगह होते हैं जहां पे स्टूडेंट खा रहे होते हैं, छोटे छोटे ढाबे टाइप के बने होते हैं, जहां पे घर की तरह के रोटी, दाल, सब्जी, ये सारी चीजें मिलती है 30-40 रुपए थाली के, ठीक है ना। आपको सारी टेस्टी चीजें ही मिल जाएगी। और कभी बटर चिकन खाने का मन हुआ मेरे तरह तो वो भी मिल जाएगी आपको वहीं पे, काफी कम प्राइस पे। तो अच्छी होती है और बहुत स्टूडेंट्स खाते हैं, मतलब सीए के, एमबीए के, ये सारे स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी जगह पे जाओ जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब अच्छा हो, और साथ ही साथ मतलब डिसेंट हो, और साथ ही साथ सारी चीजें भी, आपकी अदर चीजें भी हो जाए। ट्रैवलिंग बता दी आपके 1,000 रुपए के अंदर पूरी ट्रैवलिंग हो जाएगी। 3-4 हज़ार की रूम ले लेना। और हाँ, और खाने का तो आपका लोकेशन अगर अच्छा होगा, लोकेशन ठीक ठाक होगा, स्टूडेंट वाला लोकेशन, ऐसा लोकेशन में जाओ जहां पे स्टूडेंट रहता है। मैंने फिर से बताया, गोविंदपुरी, कालकाजी, लक्ष्मी नगर, क्या बोलते हैं, आनंद विहार, कुछ ऐसे जगह है जहां पे बहुत अच्छी लोकेशन है। कॉलेज से थोड़ा दूर है, कॉलेज से 1 घंटे पहले निकलना, बस पकड़ना, चले जाओगे। इतना तो मेहनत कर सकते हो ना अगर पैसे बचाने। मैंने अपने टाइम पे स्टार्टिंग में पैसे उड़ा दिए थे काफ़ी सारे, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था ये सारी जुगाड़। फिर मेरे को पता चली, मैंने इस चीज़ पे सर्च करी। आप भी रिसर्च करना मेरा थोड़ा सुन के, ठीक है। उसके बाद आप भी काफ़ी कम पैसे में चला लोगे, ओके, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। मेरे लिए तो है, पैटर बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि छोड़ो, कुछ नहीं बोलूंगा। जब खुद की पैसे आती है ना, तब पता चलता है एक एक पैसे की अहमियत। बस इतना ही बोलूंगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं अगर सेफ्टी की बात करूं तो बस एक टिप दूंगा, अगर आप लड़की हो या लड़के, कोई भी, ये बात ध्यान से सुनो। अगर आप सेफ्टी के लिए सोच रहे हो ना, तो प्लीज़ किसी इतने कम प्राइस वाले रूम में मत चले जाना जहाँ पे सेफ्टी बहुत खराब हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा डिसेंट रूम लेना, और आसपास का लोकेशन ऐसा लेना जहाँ पे और भी स्टूडेंट लोग रहते हो, ठीक है ना। एकदम अलग लोकेशन मत लेना जहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं रहते हो, तो आपकी सेफ्टी की थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे लोकेशन लेना जहाँ पे स्टूडेंट भी थोड़े
फ्लोर रहते हो, जो भी मैंने आपको नाम बताया वहाँ पे स्टूडेंट लोग रहते हैं। ये सारी जगह आप देख सकते हो, नहीं तो कोई और जगह देख सकते हो। अब बात करते हैं फ्लैट की। देखो फ्लैट बहुत अच्छा है, दिल्ली में आपको फ्लैट भी मिल जाएंगे, इन सारी जगह पे भी मिल जाएंगे। कॉलेज के पास मैंने बोला, अगेन कॉलेज के पास पीजी महंगे तो फ्लैट भी महंगे। आपको फ्लैट मिल जाएंगे लगभग 10-12 हज़ार के फ्लैट मिल जाएंगे। 10,000 तक में 2 BHK अच्छे खासे मिल जाएंगे, 8,000 तक में मिल जाएंगे, 6,000 तक में मिल जाएंगे। फिर अगेन वही बात, बहुत चीप में मत चले जाना। मैं एक टिप दूंगा, कॉलेज के दोस्त बनाना। स्टार्टिंग डे में पीजी में रहो 1-2 महीने, जैसे ही आपकी कॉलेज की दोस्ती बन जाए, किसी से 2-4 दोस्त हो जाए, अच्छे ट्रस्टेड दोस्त, अगेन ट्रस्टेड दोस्त बन जाए, उनके साथ पीजी में, स्टार्टिंग डे में पीजी में रहो, फिर अच्छे दोस्तों के साथ फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। फ्लैट में 4 लोग के साथ शिफ्ट हो जाओ, 5 लोग के साथ शिफ्ट हो जाओ। 2 BHK रूम लेना 10,000 का होगा, आराम से 2,000 रुपये सबको देना पड़ेगा, काम खत्म। ये सारे जुगाड़ है, ध्यान रखना। बस याद रखना सेफ्टी का भी। अगर आप लड़की हो तो मैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग डे में पीजी में जाओ, थोड़ा सा शहर को समझ लो, उसके बाद फ्लैट में शिफ्ट करो, क्योंकि फ्लैट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। और आप एकदम छोटे शहर से अगर आप आते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे शहर से आते हैं, विलेज से आते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होती है, दिल्ली के बाहर के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, समझना उस चीज़ को। ऐसा नहीं हो कि जब आप कॉलेज गए हो तो आपका ताला तोड़ के कोई इंसान आपका लैपटॉप उठा लिया। ये सारी चीज़ें होती है, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों से बचना। जुगाड़ लगाओ, पैसा कम करो, बट जुगाड़ लगाने के चक्कर में इतना मत जुगाड़ लगा देना कि बस आपकी सामान गायब हो जाए, ठीक है। और अगर आप लड़की हो तो स्टार्टिंग डे में मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, ये मेरी ओपिनियन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि आप स्टार्टिंग डे में पीजी प्रीफर करो। आप मुझे एज अ भाई कंसीडर कर सकते हो अगर आप एक लड़की हो तो। मैं आपको एज अ ब्रो टिप दूंगा कि प्लीज़ बहन, प्लीज़, अगर आप कोई भी देख रहे हो मेरी वीडियो, स्टार्टिंग डे में पीजी में शिफ्ट करो। पीजी बहुत इंडिपेंडेंट नहीं होती है, पीजी में सिक्योरिटी वगैरह होते हैं। आप दिल्ली को जैसे ही समझना स्टार्ट कर दोगे, दिल्ली में सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है, कौन कौन जगह आपके लिए सेफ है नहीं है, तो आप उसके बाद फ्लैट में चले जाना अपने दोस्तों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉन्डे लोग तो ऐसे भी जा सकते हैं। प्लीज़ मुझे अब कमेंट में ये बायस्ड मत लिखना कि आप लड़कियों को सेफ नहीं समझते हो भारत में, ये वो। लड़कियां हर जगह सेफ है और वो सेफ होनी ही चाहिए, ओके। लड़की क्या लड़के दोनों सेफ होने चाहिए, हर कोई इंसान। बट फिर भी एक बहुत बहुत, देखो भाई, कुछ मत गलत मत जज करना, बट बहुत लड़की जो छोटे शहर से आती है ना, उनके पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहती है। और मैंने ये देखी है, मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स को टेंशन होती है रात रात भर। इसलिए मैं आपको टेंशन ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सेफ रहो, दैट इज द थिंग, ओके। आपकी सामान ना चोरी हो जाए, कुछ गलत ना हो, ये सारी चीज़ों को आप उस चीज़ों से बचो, इसलिए बोल रहा हूँ सिक्योरिटी मैटर्स। तो फ्लैट अच्छा ऑप्शन है, पीजी अच्छा ऑप्शन है। स्टार्टिंग में पीजी में रहो, पीजी में रह के दिल्ली को समझ लो, थोड़ा जुगाड़ कर लो, उसके बाद फ्लैट में शिफ्ट कर जाना ट्रस्टेड लोगों के साथ। ये मैंने बता दिया। खाना भी आपके 1-1.5 हज़ार में, आप जुगाड़ लगाओगे तो खाना भी 1-1.5 हज़ार में हो जाएगा। और ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंडली हो। ये सारी टॉपिक्स को, पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना, दैट इज द थिंग। कॉलेज पास, बस पास बनवा लो जहाँ पे आपकी 1,000 रुपए में सारी काम निपट जाएगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस। अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे मेरी लिंक है, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी डेली लाइफ, स्टूडेंट लाइफ के ऊपर काफी सारे रील्स, मीम्स, काफी कुछ डालते रहता हूं। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। बट चैनल को उससे पहले जरूर सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना। आई लव यू गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना।